हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम ओपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स रो जो इंडियन इकोनॉमी एटा पेपर 2 अच्छी पेपर 2 रे इंडियन इकोनॉमी जो 5th यूनिट अच्छी 5th यूनिट रो एमसीक्यू डिस्कस करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदी देखि ना मो प्लेलिस्ट रे दे देथिबी, सेठी थ्योरी क्लासेस और एमसीक्यू क्लासेस सब देखि परिबो। तो एटा हमर जो यूनिट 5 रो या पूर्व ऑलरेडी दुटा एमसीक्यू हेछि। तो एटा लास्ट पार्ट रहिबो एनसीईआरटी रो। तो एठी आमे डिस्कस करबा आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी वर्ल्ड बैंक हो गला हमर डब्ल्यूटीओ हो गला। तो से सब विषय रे आमे आज डिटेल डिस्कस करबा किछि एमसीक्यू इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलंतु इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विषय रे जहाँ भी किछि एमसीक्यू अछि सेटा डिस्कस करबा। तो एटा एनसीईआरटी बुक रु एमसीक्यू रही छी। तो एनसीईआरटी बुक जो मैंने परचेज करबा चाहूँ ओनली 76 तार प्राइस अच्छी मु डिस्क्रिप्शन ले दे दी बुक रो लिंक सेटू लिंक उपरे क्लिक करके बाय करि परिबो। तो आज क्लास स्टार्ट करवा। तो यहाँ ये माने एनसीईआरटी रो एमसीक्यू बुक रोची इंडियन इकोनॉमिक ऊपर स्पेशली। तो यहाँ न्यू ओल्ड कोर्स सब मिसिकी रही। तो यार सिलेबसटा कंटेंटा जदि आम देखा मो प्रीवियस क्लासेस रे भी डिस्कस करी। तो ये कंटेंट सब अच्छी प्रायतः ओवरऑल सब सरी जाइए। खाली आमर जो नेशनल इनकमटा से मैक्रो इकोनॉमिक्स रे पढ़ेबा डिस्कस करवा। आ फिस्कल पॉलिसी आ जो बजेट अच्छी सेटा आम बजेट आ जो पॉलिसी ऊपर जो पढ़ा ना मनी बैंकिंग ये सब जहाँ अच्छी सब सरी। तो सेटा आम पर डिस्कस करवा। तो आज आम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऊपर डिस्कस करवा चलतु। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो यार क्वेश्चन फास्ट रू देखा। तो 1 नंबर क्वेश्चन रोची। 1 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना नेम द यूनाइटेड नेशन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस wherein the agreements were signed to set up IBRD, GATE and IMF। तो को कॉन्फ्रेंस रे साइन कराइला माने ये सब ऑर्गेनाइजेशन गुड़ी को सेटअप करिया पई बेंडुंग कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, वर्सिलीज कॉन्फ्रेंस ना येल्टा कॉन्फ्रेंस। तो को कॉन्फ्रेंस रे हितला एटा समस्ते जानी थिबे जो हमर आईबीआरडी, आईएमएफ, गेट ये सब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस रे हितला। तो बी हे जो राइट ऑप्शन। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, गेट होची जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और आईएमएफ होची इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सब गुड को ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस रे हितला। तो तापर जदि आम थ्योरी टिके डिस्कस करदबा तो आम थ्योरी क्लासेस रे भी डिटेल डिस्कस करथिले। The United Nations Monetary and Financial Conference wherein the agreements were signed to set up IBRD, GATE, IMF is commonly known as Bretton Woods Conference. This conference was held in July 1994. तो मन रखिबो टाइम टा जुलाई 1994 रे इन न्यू हेमिस्फीयर यूनाइटेड स्टेट्स रे हेतला। न्यू हेमिस्फीयर रे 1994 रे। तो एठी जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बा आईबीआरडी जोटा अछि इज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो एटा वर्ल्ड बैंक ग्रुप रो गोटे पार्ट व्हिच प्रोवाइड सब्सिडीज लोन्स टू लीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो सब्सिडी लोन प्रोवाइड करे। सब्सिडी माने छाड़ माने लोनटा कम रेट रे प्रोवाइड करे जो माने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज माने को लोन प्रोवाइड करे। आ तापर गेट होची जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एटा होची कोन इज प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एटा डब्ल्यूटीओ रो गोटे ऑर्गेनाइजेशन गेट एंड स्पेशलाइजिंग इन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्री ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एटा जनरली फ्री ट्रेड को बेसी एम्फेसिस दिए जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ रे। तो वर्ल्ड रे फ्री ट्रेड केमती हे परिबो। तो एटा डब्ल्यूटीओ अंडर रे आसुची वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर। तापरे आईएमएफ होची इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज रेस्पोंसिबल फॉर मेंटेनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन वर्ल्ड रे। जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी माने जेमते कि स्टेबिलिटी रहिबो, प्राइस रे इन्फ्लेशन हो नथिबो, प्राइस राइज किबा फॉल कर नथिबो। तो स्टेबिलिटी बजाय रखिबो जेमती वर्ल्ड इकोनॉमी रे। सेटा यार मेन गोल रहउची आईएमएफ रा। तो ये 3टा जाक केबे को कॉन्फ्रेंस रे हितला ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस रे जोटा कि हितला 1944 रे। तो ईयरटा मन रखिबो 1944 रे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस रे आईबीआरडी, गेट, डब्ल्यूटीओ माने आईएमएफ ये सब सेही टाइम रे माने ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस अंडर रे हिचंती। तापर सेकंड 2 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 2 नंबर क्वेश्चन कोची कोन ना ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस रे को ऑर्गेनाइजेशन माने सेटअप हैला आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ,
ना वर्ल्ड बैंक WTO ना IMF वर्ल्ड बैंक ना WTO एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आज जो देखा सेटा होची IMF सहित आउ किए थिला ना वर्ल्ड बैंक थिला ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस रे जो आम जदि कहबा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है IMF और वर्ल्ड बैंक। तो ये दुटा सेटअप होता ता अंडर रे माने जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस अंडर रे। तो ठीक देख सीटा हूँ राइट ऑप्शन। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1944 आम देखी तो सेटार आमर IMF आ वर्ल्ड बैंक होता है। विषय तो आम प्रिवियस भी डिस्कस कले। तापर 3 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 3 नंबर क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्ट। तो या भितर कौटा आम करेक्ट देखा। तो फास्ट देख फास्ट देखिए WTO वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1948 एज द प्रीडिसर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गेट ना एटा 1995 रे WTO होता और गेट वाज एस्टाब्लिश इन द 1948 एटा रिवर्स विथ 3 कंट्रीज एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस। तो जदि आम देखा आमर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटा केबे हितला 1995 रे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गेट केबे एस्टाब्लिश है सेटा 1948 रे। तो प्रथम 1948 हिची गेट। तो यहाँ माने WTOटा हूँ सक्सेसर प्रिडिसर नुहे फास्ट आसो किए गेटा हूँ कौन ना फास्ट ऑर्गेनाइजेशन आसला तापर आसी WTO 1995। तो 1995 हम आ प्रिडिसर नुहे से सक्सेसर हम तापर आसी। तो यहाँ रिभर्स होपर C नंबर हूँ कौन WTO एम्स टू एस्टाब्लिश ए रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजिम इन व्हिच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्रेरी रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। तो आर्बिट्रेरी रेस्ट्रिक्शन रखिपारे ना तो ट्रेड रे। तो सीटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेन गोल थिला एटा। तो ठीक अच्छी सीटा ठीक अच्छी। तो ठीक कौटा करेक्ट देता तो स्टेटमेंट सीटा करेक्ट हो कहीं ये एम्स टू एस्टाब्लिश ए रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजिम इन व्हिच नेशन कैन नॉट प्लेस आर्बिट्रेरी रेस्ट्रिक्शन लगे पार ना ट्रेड उपर। तापर ए बी एटा इनकरेक्ट कहीं WTO वाज फाउंड इन 1995 मन रखियो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 है एंड इज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गेट। कहीं गेटा आमर जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ तो सेटा तो पूर्वर होता ना। तो सेटा होता आमर 1948 रे। तो तार आम कहीपर ये हूँ सक्सेसर। तो गेट वाज एस्टाब्लिश इन 1948 with 23 countries as the global trading organization to administer all the multilateral trade agreement by providing equal opportunity to all countries in the international market for trading purpose। तो ये गेट एस्टाब्लिश है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1948 मसीह एंड से केतेटा कंट्रीज थिले 23टा कंट्रीज थिले। आउ जदि आम कहबा या पूर्वर सेटा केबे हितला WTO ना सेटा हितला 1995 रे। तो ये आम 4 नंबर क्वेश्चन देखा। तो 4th नंबर क्वेश्चन हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO रे कोगुड़िक करेक्ट देखा। तो 2टा स्टेटमेंट अच्छी। फास्ट स्टेटमेंट रोज कौन एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ WTO इंडिया हैज़ बीन इन द फॉरफ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स रेगुलेशंस एंड सेफगार्ड्स एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो इंडिया WTO गोटे मेंबर अच्छी। तो से विभिन्न प्रकार जो रूल्स रेगुलेशन सेफगार्ड एगुड़ी सब माने डेवलपिंग वर्ल्ड रे से माने से पार्टिसिपेट करुच्ची। तो यहाँ इंडिया जेहेतु WTO अंडर अच्छी तो सी रूल्स एंड रेगुलेशन को मानिक भी चली। तो यहाँ तो ठीक अच्छी फास्ट। तापर सेकेंड ऑप्शन देखा। सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन हूँ इंडिया हैज़ केप्ट इट्स कमिटमेंट्स टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। जो लिबरलाइजेशन ट्रेड LPG पॉलिसी पर इंडिया तार कमिटमेंट रक्षा करी माने लिबरलाइज करी रेस्ट्रिक्शन को हटई एंड मेड इन द WTO बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड रिड्यूसिंग टैरिफ रेट्स। तो जो इंपोर्ट उपर जो रेस्ट्रिक्शन थिला इंडिया ताको हटा जाइए एंड टैरिफ रेट्स बा टैक्स रेट जो अधिक लागू होता सेटा को भी कम कराई। तो यहाँ तो ठीक अच्छे। तापर C नंबर जीवा। C नंबर हूँ इट्स पर्पज इज टू रिमूव tariff as well as non-tariff barriers
एंड प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज। तो सबू मेंबर कंट्रीज मान को आम फैसिलिटीज दबा मार्केट एक्सेस दबा क्या द्वारा ना तांको रिमूव करागला जो टैरिफ बैरियर्स आ नॉन टैरिफ बैरियर्स जहाँ भी किसी थिला माने जो टैक्स अधिक लगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन से सब को हटा जाइए। तो ये तीनटा जाक WTO जदि देखा WTO अंडर ठीक आसूँ तो डी हो राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो राइट ऑप्शन फॉर नंबर क्वेश्चन रो। तो ये सब आम डिस्कस करते। तापरे नेक्स्ट हूँ 5th नंबर क्वेश्चन हूँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी से भाया जे कौ गुड़िक करेक्ट देखा। तो 5th नंबर क्वेश्चन फास्ट हूँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट्स पर्पज इज टू ऑल्सो टू एनराल्स प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज टू एनश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये सब गुड़िक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर आसूँ। तो यहाँ ठीक अच्छी। तापर सेकेंड हूँ द WTO एग्रीमेंट्स अनलाइक गेट कभर ट्रेड इन गुड्स ओनली ना ये केवल गुड्स ट्रेडटा नुहे गुड्स सर्विस सब गुड़िक ए इनक्लूड हो ओनली गुड्स हम ना। तो ओनली गुड्सटा ये इनकरेक्ट हो। तो बी नंबर माने 2 ओनली ये से पचार कौटा कौन स्टेटमेंट रे करेक्ट करेक्ट पचार तो ओनली 1 हो ए हो करेक्ट। तापरे बी देख एपट रही तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट बिकज कहीं ना WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज खाली ओनली गुड्स नुहे गुड्स एंड सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड जो जमीक बाइलेटराल बा मल्टीलेटराल माने गोटे पटु हो कि बोथ मल्टीलेटराल माने सबू कंट्रीज सहित ट्रेड हो। तो थ्रो रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड प्रोवाइड ए ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज। तापर 6 नंबर क्वेश्चन हूँ कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो IMF यहाँ भी आम पढ़ी। तो IMF रे देखा या भितर कौटा सी पचार इनकरेक्ट फास्ट गोटे देखा इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एटा ठीक अच्छे। IMF टा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से यूनाइटेड नेशन गोटे स्पेशल एजेंसी। तापर इट हैज रिजर्व ऑफ करेन्सीज ऑफ ऑल कंट्रीज IMF अंडर रे सब कंट्रीज रो रिजर्व रखा जाए कहीं सेटा हूँ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो सेठी सब कंट्रीज रो माने ये गुड़िक रुपीज गुड़िक एंड व्हिच आर डिपोजिटेड बाय द रेस्पेक्टिव कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर फिक्स कोटा। तो जहाँ को जी फिक्स कोटाज दि जाए माने IMF रे फिक्स रखा तो से अंडर रे रखा तो तापाई सब कंट्रीज माने तांकर मनी को देबे IMF रे रखिया। तापर सी नंबर हूँ कौन ना अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स फॉर फॉरेन करेन्सीज कैन नॉट बी मेड थ्रू दिस। या द्वारा माने ताकू मेड करि परिबो नाही ना करि परिबो कहीं ये तो से तो IMF रखा जाइए ना। तो आमर जो अनएक्सपेक्टेड डिमांड रहिबो फॉरेन करेन्सी रो ताकू किए मीट करिवो ना IMF ताकू मीट करि परिबो माने IMF पाखरे जेहेतु स्टोरेज अच्छी। तो जदि हठात उपरे किसी एमरजेंसी उपरे किसी फॉरेन करेन्सी रो डिमांड पड़िले ताहले IMF ताकू प्रोवाइड करि परिबो। तो एटा रॉन्ग हे जिवो इनकरेक्ट हे जिवो कैन नॉट दे हे परिबो। तापर डी होची इट असिस्ट इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रे IMF द्वारा कौन होता है स्टेबिलिटी आसी थाए। तो ये भी ठीक अच्छे। तो A B D 3टा ठीक अच्छी इनकरेक्ट ताहले हो ओनली C हूँ इनकरेक्ट। तो राइट ऑप्शन जब देखा C हो राइट ऑप्शन। तो C कहीं ना यहाँ आम जाचे IMF असिस्ट कंट्रीज इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट बाय प्रोवाइडिंग फॉरेन करेन्सी व्हेन अनएक्सपेक्टेड डिमांड एराइज। तो सी प्रोवाइड कर फॉरेन करेन्सी। इट ऑल्सो असिस्ट कंट्रीज इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड वर्क्स टुवर्ड्स अचीविंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। तो IMF टा फॉर्म होता 1944 रे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस रे। तो विथ ए गोल ऑफ restructuring the international monetary system. It is the specialized agency of the United Nations. It has reserve of currencies of all countries which are deposited by the respective countries according to their fixed quota. The nation with greater economic significance have large quotas. It aided in providing stability in the foreign exchange rate arrangement between countries and allowing their governments to prioritize इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये गुड़िक रहा। तापर 7 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 7 नंबर कौन कौन ना गोल्ड ट्रेनेज बा रिजर्व ट्रेन्स
तो रिजर्व ट्रेन्स रेफर्स टू गोल्ड ट्रेन्स बा रिजर्व ट्रेन्स आम क्या कहवा तो यहाँ ए लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक ना क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO टू इट्स मेंबर ना क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर तो जो गोल्ड ट्रेन्स बा रिजर्व ट्रेन्सटा सेटा IMF करथाए तो क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तार जो मेंबर कंट्रीज को सीटा प्रोवाइड करें तो डी हो राइट ऑप्शन ता विषय टी थ्योरी देखी जे गोल्ड ट्रेन्स by reserve trends refers to a credit system granted by IMF to its members. So it is the component of a member country's quota with the IMF that in the form of gold or from foreign currency. तो से either gold रे रखंतु किंबा foreign currency रे रखिवे and the funds under reserve trends can be accessed by the countries at any time. तो से जिते चाहिए सेटा को एक्सेस करें विदाउट सर्विस फी और इकोनॉमिक रिफॉर्म कंडीशन तो विदाउट सर्विस फी किसी सर्विस फी लगे ना से चाहिए से इमरजेंसी टाइम रे से जो ट्रेन्स बा से फंड टाक से यूज करें तो यहाँ गला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 8 नंबर क्वेश्चन तो 8 नंबर क्वेश्चन रे रोची which of the following statement is correct regarding international monetary fund तो IMF रे कोटा करेक्ट आम देखा फास्ट हूँ इट कैन ग्रांट लोन्स टू एनी कंट्री ना एनी कंट्री नुहे मेंबर कंट्री मानक केवल दब तो यहाँ तो भूल होपर इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली डेभलप्ड कंट्री ना केवल डेभलप्ड नुहे से मेंबर कंट्री से आइदर डेभलप्ड होता कि डेभलपिंग होता तो समस्त को सी दब तो ये भी इनकरेक्ट होपर इट ग्रांट्स लोन्स टू मेंबर कंट्रीज ओनली इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हाँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हेले ओनली मेंबर कंट्रीज मानक सी कौन कर फंड दब आउ जो मैंने नॉन मेंबर अच्छा प्रोवाइड कर केवल मेंबर कंट्रीज IMF अंडर जितेटा कंट्रीज मेंबर थे से ही दब तो ये सीटा राइट हो डी भी देखीद इट ग्रांट्स लोन्स टू द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री ना ये सेंट्रल बैंक को लोन कहीं दब तो यहाँ हम ना तो सी हो यार करेक्ट ऑप्शन तो पचार कोटा करेक्ट तो सी हो करेक्ट ऑप्शन कहीं IMF हूँ इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइजिंग इन प्रमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आगुड़िक इनकरेक्ट अच्छे छाड़ तापर 9 नंबर जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो IMF अनुसार कौगुड़िक कौन इनकरेक्ट अटे देखा तो इनकरेक्ट हेले देख इट कैलकुलेट माने IMF calculation of the special drawing rights is based on euro Japanese yen dollar pound sterling and dinar ना एगुड़िक आसबनी तापर द ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर कोटा इन द फंड तो से अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करा तो ठीक अच्छे तो ओनली ए हो इनकरेक्ट कहीं देख तार केते कंट्रीज रहा अंडर देख जे IMF कैलकुलेशन ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जोटा अच्छी माने स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यहाँ से IMF अंडर आसूँ तार कैलकुलेशनटा IMF इज बेस्ड ऑन वेटेड सम ऑफ 5 करेन्सी मन रख 5टा करेन्सी सम को लेकिन माने एडिशन को लेकिन होता है कौन कौन गोटे हूँ US डॉलर तापर यूरो चाइनीज रेनमिनबी आउ जापानीज येन आउ ब्रिटिश पाउंड स्ट्रिलिंग तो ये सब कंट्रीज एंड कंट्रीज जो रुपीज नेम US डॉलर रहा यूरो करेन्सी तापर चाइनीज रेमिनबी जापानीज येन ब्रिटिश पाउंड स्ट्रिलिंग ये 5टा करेन्सी अंडर तो इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF टू सप्लीमेंट द ऑफिशियल रिजर्व ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज एंड द ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर कोटा इन फंड तो स्पेशल ड्रॉइंग राइटा कौन ना जमती कि इट हैज़ ऑल्सो क्रिएट स्पेशल ड्रॉइंग राइट एज एन इंटरनेशनल मॉनेटरी रिजर्व सप्लीमेंटिंग द एक्जिस्टिंग मनी रिजर्व ऑफ मेंबर कंट्रीज तो यहाँ गोटे कौन कहीपर माने रिजर्व स्पेशल ड्रॉइंग राइटा रही तापर 10 नंबर क्वेश्चन देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो आम जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्टा अच्छी से किए रिलीज करे WTO वर्ल्ड बैंक IMF ना नॉन तो ये जब देखा राइट ऑप्शनटा जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्टा से रिलीज करुच्ची किए ना वर्ल्ड बैंक रिलीज करे मन रख वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आसे से रिलीज करे वर्ल्ड बैंक
तो राइट ऑप्शन बी हो देख ता विषय भी थियोरी टिके देखीदे वर्ल्ड बैंक रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इट हैज बीन पब्लिश एनुअली सिंस 1978 तो 1978 परठू वर्ल्ड बैंक यही रिपोर्टा पब्लिश करुच्ची बाय क्या द्वारा से पब्लिश करुच्ची ना बाय वर्ल्ड बैंक it is invaluable guide to the economic, social and environmental state of the world today and the World Bank was created at the Bretton Woods Conference in 1944 आम पढ़ी वर्ल्ड बैंक IMF तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकनस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आउ IBRD हिसाब से माने होता IBRD आउ वर्ल्ड बैंक एगुड़िक आम ट्विन सिस्टर भी कहूँ तो इट प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट तो जो दरकार थी लो आउ मिडिल इनकम कंट्रीज गुड़िक से लोन नहीं पारे तापरे नेक्स्ट हूँ 11 नंबर क्वेश्चन तो 11 नंबर रे ग्रेट लीप फॉरवर्ड बा GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन एंड कम्युनि सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश तो यहाँ क्या सहित रिलेटेड कोटा ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन एंड कम्युनि सिस्टम तो कम्युनि सिस्टम यहाँ क्या सहित रिलेटेड ना चाइना तो चाइना हो राइट ऑप्शन इंडिया पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश तो चाइना हो राइट ऑप्शन देखिदियो तो या विषय भी टिके देखीदे थियोरी जे ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन एंड कम्युनि सिस्टम इज रिलेटेड टू चाइना द ग्रेट लीप फॉरवर्ड campaign initiated in 1958 aimed at industrializing the countries on the massive scale. Under this campaign people were encouraged to set up industries in their backyards माने industry से माने state set up कले in rural areas communities were started in China under the communist system people collectively cultivated lands से माने मिसी की समस्ते तांकर चाष जमी को चाष कले in 1958 there were 26,000 communities covering all the farm population तो communities माने किसी लोक मिसिकी चाष करेंगे माने समस्ते ग्रुप रे आ इंडिविजुअली से चाष हम ना तो यहाँ चाइनार सिस्टम थिला तापरे 12 नंबर क्वेश्चन 12 रे कहूँ इंडिया इज ए मेंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन तो इंडिया ये जो या भितर कहार ऑर्गेनाइजेशन रो मेंबर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बा एशियन ताको कह जाए बा सार्क ना G7 एशियन सार्क G7 सार्क हूँ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन तो या भितर से कहार मेंबर अच्छी जदि आम देखा जो इंडिया एठी देख ऑप्शन देछि राइट ऑप्शन 2 माने सार्क रो मेंबर अच्छी इंडिया से एशियन रो मेंबर नहीं सार्क रो मेंबर अच्छी G7 भी नहीं तो सार्क रे देखीदबा तार कनसेप्टा किए से मेंबर आउ सब इंडिया सहित आउ कौ देश अच्छा तो इंडिया इज द मेंबर ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बा सर्ट्रे सार्क बोली कह जाए तो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 8 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया मन रखिबो एठी जो सार्क रो मेंबर इंडिया अच्छी आ सार्क रो फुल फॉर्म होची साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन तो एटारे किए मेंबर अछंती कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया नेमली कौन साउथ एशिया कंट्रीज रो मेंबर माने अछंती कंट्रीज माने बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका एंड अफगानिस्तान तो 1 2 3 4 ये हूँ 5 6 7 देन 8 तो 8टा मेन रहिले 8 आम कहीपर जो कंट्रीज माने रहिले माने बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका एंड अफगानिस्तान सार्क अंडर आसुचंती तो इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द पीपुल्स ऑफ साउथ एशिया टू वर्क टुगेदर इन ए स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग तो समस्ते फ्रेंडशिप ट्रस्ट आ अंडरस्टैंडिंग रे काम करेंगे जो साउथ एशिया रो कंट्रीज माने तो ये देश माने मिसिकी समस्ते काम करेंगे तो से गोटे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता सार्क तो व्हाइल इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन एंड G7 तो एशियन और G7 मेंबर इंडिया नुहे एशियन हूँ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन तो से इंडिया नहीं तो इज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 10 कंट्रीज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया तो साउथ ईस्ट एशिया रे जो गुड़िक रहिले कंट्रीज माने से मन को नहीं कि एई माने ऑर्गेनाइजेशन टा डेवलप होई तो तार मेंबर माने के जो माने साउथ ईस्ट रे अछंती जेमति कि ब्रुनी
कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मालेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एमाने समस्ते कोटरे ना साउथ ईस्ट एशिया अंडर रे आसुचंदी बा एशियन कंट्रीज अंडर रे आसुचंदी। तापरे ऑल्सो G7 माने ग्रुप 7 रे कोन इट इज एन एसोसिएशन ऑफ मोस्ट डेवलप्ड 7 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो G7 टा 7टा मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को नेकी हेची। इट्स करेंट मेंबर देखो किए अछंती G7 ले ये भी जीके क्वेश्चन गोटे जेमति कि फ्रांस अछि, जर्मनी अछि, इटली अछि, जापान अछि, यूएस अछि, यूके अच्छी, कनाडा अच्छी। तो एमाने समस्ते होचंदी कौन ना आम कहि परिबा हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। तो फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस, यूके माने यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एमाने समस्ते आसुचंदी G7 बा ग्रुप 7 कंट्रीज माने ग्रुप 7 रो मेंबर कंट्रीज माने। तो मन रखिबो इंडिया ताले कोथरे अछि ना एशियन कंट्रीज अंडर रे जो हमरो जो सार्क कंट्रीज अंडर रे इंडिया आसुची। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची 13 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन भी से भाया गोटे यूरोपियन यूनियन माने यूरोपीय देश गुड़िक को मिसिकी गोटे करा जायछि यूरोपियन यूनियन। तो ता भितर किए नाही पचारि फ्रांस, लिथुआनिया, जर्मनी, रूसिया। तो या भितर 13 नंबर जे हम जदि देखिबा किए नाही ना रूसिया से नाही जो यूरोपियन यूनियन रही रूसिया ता भितर नाही, फ्रांस अच्छी, लिथुआनिया अच्छी, जर्मनी अच्छी किंतु रूसिया नहीं। तो राइट ऑप्शन डी हो। तो देख एथिरे रूसिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन EU रे नहीं रूसिया। यूरोपियन यूनियन इज ए यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट दैट आर लोकेटेड प्राइमरी इन यूरोप। तो यूरोप देश रे जो 27टा मेंबर माने स्टेट माने मेंबर कंट्रीज को नेकी गठित यूरोप रो। तो इट फाउंड to enhance political, economic and social cooperation within the European continent। तो यूरोपियन कंटिनेंट रे एमान को नेकी केमती आमे कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन रहिबो, पॉलिटिकल कोऑपरेशन रहिबो से सब को नेकी 27टा मेंबर स्टेट को नेकी क्रिएट हेतिला यूरोपियन यूनियन। तो सेथिरे द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन आर किए रहिले ना ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, किप्रोस, क्रेज रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, इटली, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड, पोलैंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, तापरे स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडेन। तो ये एतिकी कंट्रीज माने रोचंती यूरोपियन यूनियन अंडर रे। तो यूरोपियन यूनियन अंडर रे एतिकी कंट्रीज रही। तो एमाने टोटल केते ना 26 मेंबर माने स्टेट बा मेंबर कंट्रीज आमे कहि परिबा यूरोपियन यूनियन अंडर रे 27 रोचंती कंट्रीज मन रखिबो। तापरे नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 14 नंबर क्वेश्चन ले होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ NAFTA। तो NAFTA गोटे ऑर्गेनाइजेशन। तो ता अंडर रे को कंट्रीज नाही माने की एसोसिएट नुहे ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, मेक्सिको ना USA। तो किए एसोसिएट नुहे पचारछि। NAFTA होची कोन ना एन रो फुल फॉर्म टा होची जो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन NAFTA। तो ता अंडर रे कोटा एसोसिएटेड नुहे पचारछि। तो एठी ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन टा आसीबो नाही, कनाडा आसीबो, मेक्सिको आसीबो, USA आसीबो किंतु ग्रेट ब्रिटेन NAFTA अंडर रे नाही। तो देखो ग्रेट ब्रिटेन इज नॉट एसोसिएटेड विथ द नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन बाय NAFTA। इट इज ए मल्टीलेटरल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको इन 1994। दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक्स in the world in terms of gross domestic product GDP अनुसार। and on 1st July 2020 NAFTA was replaced by US Mexico Canada agreement by USMCA। तो यहाँ 2020 रे सेटा को चेंज करिकी USMCA आसी। तो ता पूर्वरु NAFTA थिला 1994 रे एटा एस्टाब्लिश हेतला। तो तापर नेक्स्ट होची 15 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू सार्क। तो आम जो सार्क कथा पढ़ी आसले इंडिया गोटे मेंबर अच्छी। तो से अनुसार कौ स्टेटमेंट गुड़िक ये कंसीडर करवा देखिए गोटे गोटे स्टेटमेंट। फास्ट होची
जे इट comprises of 7 साउथ एशियन कंट्रीज। तो 7टा साउथ एशियन कंट्रीज को लेकिन होती 7टा नुहे से 8टा थिला 8 ता भीतर इंडिया भी आसूची तो 8टा 7टा नुहे। तापर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो मेन तार गोल रोची सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेंबर कंट्रीज रो। तो 2टा ये राइट हो तो ऑप्शन जहाँ देथिबो जे कोटा करेक्ट तो ओनली 2 हो करेक्ट कहीं 8टा मेंबर्स तो ये बी हो करेक्ट कहीं सार्क रे आम पढ़ी ये माने जो एसोसिएशन ऑफ 8 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान तो यही 8टा रोचंती 7टा नुहे। तापर इट वाज एस्टाब्लिश इन 1985 तो तार हेडक्वार्टर कईटी थिला काठमांडू नेपाल रे हेडक्वार्टर अच्छी सार्क रो आउ सेटा 1985 रे एस्टाब्लिश होता। तापर 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट G20। तो ग्रुप 20 जो अच्छी यहाँ आमर G20 समिट भी होता इंडिया रे रिसेंटली तो यहाँ इम्पोर्टेंट अच्छी देखीदे जे इट वर्क्स टू प्रमोट इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये से पचार कौटा इनकरेक्ट तो यहाँ तो करेक्ट अच्छी जे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल केमी हम सेटा तार मेन गोल थिला G20 रो। तापर इंडिया इज ए मेंबर नेशन ऑफ G20 रो इंडिया भी गोटे मेंबर नेशन आउ होस्ट करथिला एथर तो यहाँ ठीक अच्छी। तापर यूरोपियन यूनियन इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ना यूरोपियन यूनियन अच्छी माने G20 अंडर रे यूरोपियन यूनियन भी रही तो सी माने बाद नुह ता सहित मिसिक अच्छी तो यहीटा इनकरेक्ट हो सीटा। तो ये तार देखीदियो G20 कहीं यूरोपियन यूनियन इज द मेंबर ऑफ G20 इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंड हेड ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड G20 इज द फोरम ऑफ कंट्रीज दैट इंटेंड्स टू प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। India is also the member of G20. The other member of G20 besides India and European Union are तो आमर किए सब रहिले यहाँ टे मन रखिए जे G20 रे आमर माने ग्रुप 20टा देश रही से तो से इंडिया तो रहा यूरोपियन यूनियन रहा ता सहित आउ किए रहिले आर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजिल जापान साउथ कोरिया मेक्सिको रूसिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका तुर्की यूनाइटेड किंगडम USA कनाडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडोनेशिया इटली तो ये 20टा देश ये 20 माने ग्रुप 20 ये 20टा देश मिसिकी गोटे माने ग्रुप बनई मेन लक्ष्य कौन रोचे ना टू प्रमोट इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंटरनेशनली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी केमती आसीबो आ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को केमती मैनेज करा जाई परिबो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मु पढ़ेइली जो 17टा मेन तार टार्गेट रोचे 2035 सुधा तो सेटा केमती मेंटेन करिक जाई परिबो सस्टेनेबल गोल माने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आम केमती आनी परिबा तो विदाउट हेम्परिंग द फ्यूचर जेनरेशन आम प्रेजेंट जेनरेशन को केमती यूज करवा जहाँद्वारा फ्यूचर जेनरेशन रे किसी क्षति पहुँचेब ना तो से सब मुख्य लक्ष्य यही 20टा देशर रोचे। ताले आज आम डिस्कस करदेले किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एतिकी थिला तो आशा करे आज क्लास समस्त को भल लगी तो क्लास केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो एंड यहाँ आमर NCERT रे जहाँ भी किसी क्वेश्चन थिला कंप्लीट हो गला तापर आम ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी रे जहाँ भी फास्ट टू लास्ट पर्यंत पढ़िले तार टोटाल यहाँ आमर चैप्टर वाइज MCQ थिला तापर आम टोटाल यूनिट 1 रू 5 पर्यंत जहाँ भी थिला ता ऊपर नहीं MCQ आसीबी नेक्स्ट आउ माने 2टा कि 3टा क्लास रे से MCQ कंप्लीट हो देन आम पेपर 1 रे जहाँ आउ किसी रेस्ट रहा से कंप्लीट करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखना हो प्लेलिस्ट रे जाकि देखि परिवो आउ ए जो NCERT बुक रे जोटा मु MCQ प्रैक्टिस करूची सेटा जदि परचेज करिया पई चाहिबो ताले चैनल रो डिस्क्रिप्शन ले मु दे देथिबी लिंक सेटू परचेज करि परिवो काहे यार PDF टा मु प्रोवाइड करि परिबो नाही काहे ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम आसी पारे इश्यू आसी पारे मु सेत पई माने रिस्क नवा पई चाहुनी तो सेठी माने एटा कम भी प्राइस अछि 76 ओनली प्राइस अच्छी तो परचेज करें जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा। तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।